हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी विद श्रेया। और मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी डिले के बाद आ रहा है, बट आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे। और सीजीएल 2023 का मेंस देने के बाद मैं थोड़ी अपसेट भी हो गई थी बिकॉज एग्ज़ाम मेरे मन मुताबिक नहीं गया था। पर अब क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि क्या मिला मुझे, क्या कितने मार्क्स आए, तो मुझे लगा अब वीडियो बना देना चाहिए। तो फाइनली मैं आ गई हूँ अब आप सबके सामने बताने के लिए कि मेरे कितने मार्क्स थे या मुझे क्या अलॉटमेंट हुई है। रिस्पॉन्स शीट आने पर भी ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ था कि किसको क्या मिल सकता है, बिकॉज कट ऑफ लोग बता रहे थे 310 जाएगा। पर उसमें मैंने देखा था रिस्पॉन्स शीट में कि कुछ क्वेश्चंस जिसके आंसर्स गलत भी दिए थे, तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे कुछ मार्क्स तो बढ़ेंगे। बट कुछ भी क्लियर नहीं था क्योंकि एक ही शिफ्ट हुआ था इस बार मेंस में, तो नॉर्मलाइजेशन का कोई बात नहीं था। और अगर मेरे मार्क्स बढ़ते हैं तो वो सबके बढ़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था इस बार। और मार्क्स जो फाइनल मार्क्स आते हैं उसके पहले प्रेफरेंस फॉर्म भरना होता है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरा था। तो लेट्स सी कि मैंने क्या डाला था पोस्ट उसमें। आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म, मैंने इसमें भी लास्ट ईयर की तरह कम ही पोस्ट भरे हैं बिकॉज नीचे की पोस्ट में जब मैं श्योर हूँ अगर कि मैं उसे ऑप्ट नहीं करूँगी, मैं ज्वाइन नहीं करूँगी, तो मैंने उसे नहीं भरा था बिकॉज मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ किसी के लिए भी सीट। बिकॉज वेटिंग लिस्ट होता नहीं है, तो लोगों के लिए भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर वो भर देते हैं और वो नहीं ज्वाइन करेंगे तो किसी किसी और को जिसको ज़रूरत होती है उसकी, वो उसे नहीं मिल पाता और उस ईयर वो वेकेंट ही रह जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग के ही पोस्ट भरे थे क्योंकि मेरे मार्क्स से कुछ क्लियर नहीं था कि मुझे क्या मिल सकता है या मैं कहाँ पे लाई करूँगी, मेरा रैंक क्या रहेगा। तो अब जल्दी से मैं आपको ये भी बता दूँ कि मुझे क्या अलॉटमेंट हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन हुआ है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी में, जो कि एक 4200 ग्रेड पे का जॉब है। और पहले मेरी रैंक जो आई थी, अब सबको पता होगा कि एक बार रिवाइज रिजल्ट भी आया है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है मेरे रैंक में, पर पहले थी वो 3204 और अब वो हो गई है 3210। और अलॉटमेंट मेरा सेम रहा है, पहले भी ये था सीबीआईसी में और अभी भी सेम है। तो अब इस पोस्ट की पर्टिकुलर कट ऑफ के बारे में भी जान लेते हैं। तो वो था 310, और जैसे कि मैंने पहले बताया मेरा आंसर की से बन रहा था 303। बट मुझे लगता है कहीं पे कुछ गलत क्वेश्चन के कारण या ग्रेस मार्किंग के कारण मेरे 7 मार्क्स बढ़े हैं और 310 हुए हैं। अभी कुछ फाइनल तो नहीं कह सकते, पर मुझे लगता है मेरे 310 के अराउंड ही हैं। और यही सेम कट ऑफ था जीएसटी इंस्पेक्टर का भी, जो कि एक 4600 ग्रेड पे है। तो इसी मार्क्स पे कुछ कुछ लोगों को 4200 मिला है ये, और कुछ लोगों को जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है 4600। तो एट लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि आई एम रियली हैप्पी कि मुझे ये पोस्ट एलोकेट हुआ है बिकॉज आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो कोई भी पोस्ट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और मैं ये भी बता दूं कि ये मेरा पहला गवर्नमेंट जॉब है। बहुत लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं पहले से किसी जॉब में हूँ गवर्नमेंट के, तो ऐसा नहीं है, दिस इज़ माय फर्स्ट पोस्ट। पर अभी भी एक प्रॉब्लम है लोकेशन की, बिकॉज इस पोस्ट में मेरा रैंक बहुत पीछे है। तो मेरे प्रेफरेंस की पोस्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज मेरा प्रेफरेंस नॉर्थ में ही होगा, दिल्ली के साइड। बीइंग अ गर्ल मेरे घर वाले बहुत पर्टिकुलर है मेरी लोकेशन को लेकर, और अगर मुझे कोई साउथ में जैसे कि चेन्नई या त्रिची कोई लोकेशन मिल जाती है तो शायद वो मुझे ना जाने दें। मेरी रैंक से तो मुझे यही लग रहा है कि मुझे साउथ के ही सिटीज़ मिलेंगे, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एट लास्ट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या उन्हें उनका मनचाहा पोस्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं, बिकॉज ये एग्ज़ाम ऐसे ही है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपसे ज़्यादा प्रिपरेशन की होगी पर फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे कम किए होंगे प्रिपरेशन पर उन्हें फिर भी मिल गया। तो इट्स जस्ट अबाउट दैट डे। बट हमें अपनी तैयारी स्ट्रांग रखनी है थ्रू आउट द ईयर। और अब तो एक न्यू ईयर भी आने वाला है, तो आई विश कि हम न्यू ईयर में और भी ज़्यादा डिटर्मिनेशन और एंथुजियाज्म के साथ इस प्रिपरेशन के लिए लग जाएं, क्योंकि अब हमारा अगला टारगेट है सीजीएल 2024। एंड आई विश कि उसमें हम सबको अपने मन पसंदीदा पोस्ट मिल जाएं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपने पोस्ट और मार्क्स ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।